ये आराम का मामला है, यानी चुनाव तो हो गए, अब नेता किस तरह से आराम कर रहे हैं, अपने फुर्सत के पल बिता रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं एजेंडा आज तक में, जहां अब मंच पर पहुंच रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उनके साथ हैं बीजेपी नेता सुषमा स्वराज। उन्होंने संघर्ष किया था कि जो लड़कियां काम करती हैं वो सिर्फ स्कर्ट ही क्यों पहने, स्कर्ट और साड़ी। वहां से वो आंदोलन शुरू होता है इनकी जिंदगी का, बात आगे बढ़ती है, वामपंथ पश्चिम बंगाल में दस्तक देता है और 71 में, हमारे ख्याल से 71 में ही शायद लौटी थी वृंदा जी कलकत्ता, और उन्होंने सीपीएम ज्वाइन की। उस दौर को समझिए किस तरीके से, फिर दिल्ली आई, दिल्ली में भी रुकी नहीं, ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ी, लगातार संघर्ष करते करते आज पॉलिट ब्यूरो की सदस्य हैं। तो वृंदा काज जी का स्वागत किया जाए कृपया तालियों के साथ। सुषमा स्वराज जी, बहुत कम लोग जानते हैं, सुषमा स्वराज जी के राजनीतिक जीवन में जब उनका पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में आ सकता है कि शायद ये सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर थी, सिर्फ 25-26 बरस की उम्र थी। उस समय ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गई थी स्टेट में। लेकिन हमें जहां तक याद आता है, जो जिक्र निकल कर आता है, राजनीति में इन्होंने कदम जयप्रकाश नारायण ने आशीर्वाद दिया था, मेरे ख्याल से, सुषमा जी सही है ये, वहां से ये शख्सियत सोचिए निकलकर संघर्ष करते करते आज लोकसभा में अपोजिशन की लीडर है और शायद आने वाले वक्त में इस देश को एक नई राह दिखाने की स्थिति इसलिए है क्योंकि कमान इस देश में एक महिला को जब जब मिली है, इस देश ने इतिहास रचा है। इंदिरा गांधी हमारे जहन में आ सकती हैं। और साथ ही ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि शीला दीक्षित जी ने जिस तरीके से राजनीति का कहकहरा परिवार के भीतर पड़ा, उत्तर प्रदेश की उथली जमीन पर महिलाओं को लेकर संघर्ष किया और यूनाइटेड नेशंस में भारत की नुमाइंदगी 1984 से 1989 तक की, उस दौर में महिला संघर्ष के मद्देनजर और वुमेन्स का स्टेटस क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर लड़ाई भी लड़ी। और महिलाओं के वर्किंग वुमेन को लेकर, अब आप सोचिए कि दिल्ली में जब ये थी और मिरांडा से पढ़ाई की और उसके बाद वर्किंग वुमेन्स की स्थिति और उनके रहने की स्थिति, इसको लेकर उन्होंने दिल्ली में लड़ाई लड़ी। तो तीन ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है। हमें लगता है कि आने वाले भविष्य की लकीर खींचने की कोशिश इस सेशन में कम से कम हम जरूर करेंगे, ये वादा है। कौन सा ये? हाँ, ये माइक होगा। ये माइक। सुषमा जी, बार बार जब जब इस आधी आबादी का सवाल आता है, इस देश के सियासी दल उलझ क्यों जाते हैं इस बात को लेकर कि दरअसल इस देश में जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें हम अगर आधी आबादी के साथ खड़े हो गए, उनके हक में खड़े हो गए, तो शायद हमारा राजनीतिक समीकरण डगमगा जाएगा, या उन्हें लगता है जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं हिंदी जगत के महामंच एजेंडा आज तक में। खौफ भी दूर हो गया, तो ये तो कदम लेने का साहस होना चाहिए। और माफ करिएगा, मैं ये कहना चाहती हूं कि वो साहस महिलाओं में है, पुरुषों में नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा शीला जी को जवाब दे दूं कि जो बात आपने की वहां 50%, आप महिला मुख्यमंत्री थी, आपने की, लेकिन मुझे ये भी कहने में गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो पुरुष मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ये साहस दिखाया। मध्य प्रदेश में भी 50% हो गया है, नगर पंचायत में भी, नगर पालिकाओं में भी, छत्तीसगढ़ में भी हो गया है। नीतीश कुमार जी ने एनडीए में बिहार में भी कर दिया है, धूमल जी ने हिमाचल में भी कर दिया था,
उत्तराखंड में खंडूरी जी ने भी कर दिया था, तो वो सारे पुरुष भी थे। सवाल यही है कि वो साहस सब पुरुषों ने दिखा दिया क्योंकि नीचे से उनको समर्थन मिल गया। आपने महिला मुख्यमंत्री के नाते दिखाया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपकी और आपको शाबाशी भी देती हूँ, लेकिन ये साहस तो पुरुषों ने भी दिखाया। हम बात कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ, और वो है संसद और विधानसभाओं के लिए वहाँ पुरुषों की वही मानसिकता है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। ये बहुत रोचक बात सामने निकल कर आई। वृंदा जी, जितने भी आंदोलन हुए हैं, या मेरे ख्याल से आपको भी हमने अक्सर सड़क पर ही देखा है, मुट्ठी तनी हुई, नारे लगाते हुए, और किसी भी मुद्दे को लेकर, और चाहे वो जेपी के दौर का आंदोलन हो, वीपी के दौर का आंदोलन हो, या हाल में अन्ना के दौर में, महिलाओं की शिरकत हर जगह रही है। सवाल एक ये जहन में खाली आ रहा है, क्या संसद के भीतर और विधानसभा के भीतर पुरुष सत्ता उन्हें रोकती है, या पुरुष की मानसिकता हावी हो जाती है कि संघर्षशील महिलाएं ज्यादा हैं, कहीं उनके हाथ में अगर कमान आ गई तो फिर आने वाले वक्त में झटके में वो पूरी धारा बदलनी पड़ेगी, जो धारा पे सवार होकर अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है, वो देश की अन्य स्थानों पर वो जो भेदभाव है महिलाओं के प्रति, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे पॉलिटिक्स में भी। और तो एजेंडा आज तक की हर अहम खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पीसीआर।